ये बताएं कि अभी मैं टीम पे बात कर रहा था, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या कहते हैं? देखिए, सबने तो 15-15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, हमने 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया और वर्ल्ड कप के लिए नहीं किया। अब हम आयरलैंड जाएंगे, किसको ट्राई करेंगे, किसको नहीं करेंगे। आप भी फास्ट बॉलर रहे, हसन अली की जो आमद है इसको आप कैसे देखते हैं? हसन अली 9 सितंबर 2022 को आखिरी T20 पाकिस्तान से खेले थे दुबई में श्रीलंका के खिलाफ, और अचानक इनकी आमद हो गई है। जमान खान कहां चले गए? वसीम जूनियर को साथ लेके कैरी कर रहे थे। मोहम्मद अली जिसने अच्छी बॉलिंग की थी PSL में, वो कहां चला गया? क्या कहेंगे आप? इकबाल भाई, सारी चीजें तो आपने मेरा ख्याल है कि मेंशन कर दी है। तो ये हम भी ढूंढ रहे कि जो अच्छे प्लेयर थे जिन पे पिछले 5-4 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट कर रहा था, और मेरा ख्याल है कि बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद 2-2, 3-3 उनको वर्ल्ड कप खिलाए हैं, उनके फ्यूचर प्लान का हिस्सा थे, आगे वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा थे, और एट द निक ऑफ द टाइम उनको बिल्कुल गायब कर दिया गया। और फिर ऐसे प्लेयर्स को पकड़ कर वापस लाए गए जिनमें से कुछ तो बिल्कुल जिन्होंने जो आपकी जो डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी उसको अक्सर नजरअंदाज कर दिया था, और वो टीवी चैनल्स पर बैठकर वो आपकी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो वापस टीम में आ गए हैं। फिर कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनको सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बाईपास करके और वो एलिजिबल हो रहे थे किसी दूसरे कंट्री से खेलने के लिए, वहां से उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा के पाकिस्तान टीम में डाला गया। फिर कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि जो लास्ट आपका वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में और एशिया कप हुआ, उसमें उन्होंने बड़ा बुरी तरह स्ट्रगल किया था। इवन कि उनके अपना जो कोटा था ओवर का, वो भी इंडिया की स्पिन जो फ्रेंडली ट्रैक पिचेस थी उन पर भी वो मुकम्मल नहीं कर सके, और फास्ट बॉलर भी कुछ ऐसे थे कि जो वहां पर अनफिट थे और अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। वो भी पिछले 2 साल से आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे, और वो भी फ्रॉम नोवेयर आकर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गए। तो इसमें मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन बड़ा सीरियस है। एक तो जो आपने बात की है जो सिलेक्शन कमेटी की, वो बिल्कुल नॉन सीरियस लोगों पर मुश्तमिल है। इस तरह आप लोग कभी भी सिलेक्शन कमेटी इस तरह पकड़ दकड़ कर आप सिलेक्शन कमेटी में लोगों को नहीं डालते। सिलेक्शन में डालने के लिए आप अगर क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट चलानी होती है, क्योंकि प्लेयर्स नहीं चलानी होती है, तो आपको विजनरी लोग चाहिए होते हैं, आपको एजुकेटेड लोग चाहिए होते हैं, आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिन्होंने एक लंबा अरसा नीचे डोमेस्टिक या जो आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर वर्कआउट किया हो, जिस पर उनकी ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत हो, उनको बात करने का तरीका आता हो, उनको एक मुदल्लल गुफ्तगू करने का तरीका आता हो, उनको जवाब देने आते हैं, उनको पता हो कि किस प्लेयर को किस वजह से ड्रॉप किया है, किसको किस वजह से टीम में रखा है। नहीं, वो तो कहीं टीवी की वजह से तो नहीं बैठ गए कि हम टेलीविजन पर आ रहे हैं, हमारी पब्लिसिटी हो रही है। पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, वो एनालिस्ट जो है बिलाल अफजल, उन्होंने भी ग्रीन शर्ट पहनी है। वजह क्या है? या तो आप तैयारी के साथ आए कि आप फेस करें सवालात के बाउंसर्स को, या अगर आपको नहीं कोई तैयारी तो आप आए ना। देखिए इकबाल भाई, तैयारी बेसिकली तो ये जो बाकी हमारे क्रिकेटर हैं उनकी तो इतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि वो उस लेवल पर पहुंचे। वो तो एक स्पार्शी कल्चर है कि उससे ज्यादा मैचेस खेलें, उससे कम मैचेस खेलें, उसको पकड़ लें, वो चेयरमैन का क्लोज है उसको रख लें, उसकी किसी और हायर अथॉरिटी के साथ उसका सेटअप अच्छा है तो उसको आप सिलेक्शन कमेटी में डालें। तो ये बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान की, और इसी वजह से जो हमारे सारे इदारे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं किया। और अब गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं इकबाल कासिम से। इकबाल कासिम साहब, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, अब तक बेशतर ममालिक ने अपने अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया वर्ल्ड कप के लिए। हम अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हमने सिर्फ आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया है, और फिर जब इंग्लैंड की सीरीज़ से पहले 3 खिलाड़ियों को वतन वापस भेज दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है? खिलाड़ियों की फिटनेस का प्रॉब्लम है, या फिर सिलेक्शन कमेटी खुद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है? मेरे ख्याल इंटायर बोर्ड को हम कह सकते हैं कि वो यकीनी कैफियत में शिकार है। देखिए, ऊपर तले चेयरमैन का तब्दील होना, फिर जो फॉरेन स्टाफ था उसका जाना, फिर नए कोचेस अपॉइंट करना, तो ये जो क्योस था, कैप्टन चेंज हो गया, फिर कैप्टन को वापस, तो तवज्जो इस बात पे थी ही नहीं कि वर्ल्ड कप के लिए कोई तैयारी करनी है या हमको स्क्वाड बनाना है, क्योंकि हर आदमी जो नया आ रहा है उसको इतना थोड़ा मौका तो मिलना चाहिए ना। अब अजहर महमूद हैं, उनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए था। वो सिलेक्शन कमेटी के लिए जो वहाब रियाज या उनकी पूरी टीम है उसको पूरा देखने का मौका मिलना चाहिए था, वो तो इतना मौका मिला नहीं। वहाब रियाज तो पहले भी चीफ सेलेक्टर रहे, चलो, लेकिन वो भी एक लेकिन उन्होंने जिन लड़कों को सिलेक्ट किया जी,
यानी उन्होंने वसीम जूनियर को न्यूजीलैंड के लिए किया और आमिर जमाल को गया, दोनों 18 रुकनी टीम में शामिल नहीं। या तो वो फैसला गलत था या ये फैसला गलत। वो नहीं था फॉर्म में, क्योंकि आजमाइश करके ही देखा जाएगा ना। आप उसको किसी को खिलाएंगे तब पता चलेगा कि यार वो अच्छा है बुरा है। तो मुमकिन है उनकी नज़र में वो ट्रायल लेना चाहते थे, उन्होंने खिलाया। मगर मुझे जो अब मोहम्मद यूसुफ के आने के बाद, रज़ाक के आने के बाद, असद शफीक भी यंग है, अभी तक उनका इनपुट नजर नहीं आया इकबाल भाई असद शफीक का। क्या तनख्वाह लेने आया वो? सिर्फ इन लोगों को जो है वो ये सोच अपनी अपनानी होगी कि हमको पाकिस्तान के लिए कैसे कम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि अजहर महमूद पहले भी काम कर चुके हैं, बॉलिंग कोच रहे हैं, उनका भी तजुर्बा है। तो अब ये थिंक टैंक जो है ना, बाबर के साथ बैठ के ये प्लान करें कि हमें प्लानिंग करनी कैसे है। देखिए ये 18 रुकनी में पहला तो मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि 2 बच्चे जो उन्होंने रनिंग टीम से निकाले हैं, उसामा मीर और जमान खान, उनको 18 की बजाय 20 का स्क्वाड करके ले जाना चाहिए था साथ। वहाँ पर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खिलाते, आप खेलने से पहले आपको आइडिया हो जाता है, एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गिरता। आपने उसामा जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर था पीएसएल का, इवन इन आखिरी टी20 में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। और दूसरी बात ये कि ये जो कंपेयर करते हैं ना स्ट्राइक रेट और ये वो, ये कहीं पर भी शो नहीं करता है कि यार ये प्लेयर अच्छा था या बुरा था। ये तो हर मैच में चेंज होता है ना, कभी स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी कम। आप तो ऑन फील्ड देखें कि भाई प्लेयर की क्या यूटिलिटी है और वो कैसे वक्त में कहाँ काम आ सकता है, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे कोई भी हो। तो ये मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये लोग डिसाइसिव नहीं थे कि 15 रुकनी टीम क्या होगी, तो इसलिए वो वहाँ जा रहे। माजी में भी ऐसे ही हुआ है, 1-2 दफ़ा हुआ है कि टीम जो है वो टूर पे गई है, फिर वहाँ से फाइनल किया उन्होंने। तो अभी भी कर सकते थे, 2 लड़के डाल देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उसके बाद बैठ के आराम से थिंक टैंक जो भी इनको टीम बनानी है बना लें। थिंक टैंक में थिंक है इकबाल भाई, खाली टैंक है वो? टैंक तो चलो है ना। आप मुझे बताए ना, जिस सिलेक्शन कमेटी है 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी इकबाल भाई, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जब टीम का ऐलान हो रहा था। कम से कम इतना तो हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ने नोटिस लिया कि वहाब रियाज पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो वहाब रियाज के बजाय आपकी यूसुफ को आगे किया गया। मोहम्मद यूसुफ 90 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, उनका रोल बड़ा होना चाहिए, वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है ना, जब से वो इतने अरसे तक खेला, डोमेस्टिक भी खेला। फिर इन्होंने अब्दुल रज़ाक को भी रखा है, वो बिलाल अफजल जो वो ऐसा लगता है ना सुनते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना बोलते हैं, वो खामोशी से बैठे रहे हो। तो वो मतलब उनका डाटा एनालिस्ट के तौर सेलेक्टर भी है इकबाल भाई। मैं हैरान हूँ कि एनालिस्ट को जो है वो सिलेक्शन से वो तो एक हेल्पर होता है जो चीज़ें लाके देता है। सही भाई, ये आपको स्टैट्स ये हैं, ये इससे उसमें उसका रोल तो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो चेयरमैन साहब से उनके ताल्लुकात हैं, क्योंकि जिस तरह वहाब रियाज पंजाब की निगरां जो हुकूमत थी जब वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, जिस तरह वहाब रियाज उस निगरां हुकूमत में मुशीर बराए खेल थे, इस तरह ये बिलाल अफजल साहब भी उस निगरां हुकूमत में वजीर थे, सूबाई वजीर। चलिए अच्छी बात है, वो सूबाई वजीर थे तो वो वहाँ काम अच्छा किया होगा। तो